नमस्ते मेरे दोस्त। शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सरल बात पूछना चाहता हूं। यदि इस प्रकार की विषय वस्तु आपको प्रेरित करती है, आपके दिल को छूती है या आपको चिंतन करने पर मजबूर करती है, कृपया इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में लिखें कि आप इसे किस शहर से देख रहे हैं। मैं यह भी जानना चाहूंगा, आप इन वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये आपकी किसी भी तरह से मदद कर रहे हैं? हमारा एकमात्र उद्देश्य आपके जीवन में मूल्य जोड़ना है, आपको शांति, स्पष्टता और शक्ति पाने में मदद करने के लिए, विशेष रूप से सबसे अंधेरे क्षणों में। क्योंकि कभी-कभी सही समय पर बोला गया एक सही वाक्य पूरी जिंदगी बदल सकता है। कभी-कभी मैं सोचता हूं, हम पैसे के पीछे इतनी बेताबी से क्यों भागते हैं और जैसे जैसे हम पास आते हैं उतना ही खालीपन महसूस करते हैं। हम सुबह उठते ही चिंतित हो जाते हैं। हम अपने घंटों, अपने खर्चों, अपने कर्जों पर अपनी शांति का कभी हिसाब नहीं लगाते। कहीं ना कहीं हमें सिखाया गया था कि धन एक संख्या है, लेकिन क्या हो अगर धन असल में एक अवस्था हो? मैंने करोड़ों की कमाई वाले लोगों को सौ नहीं पाते देखा है और गरीब गांव वालों को ऐसी चमक से मुस्कुराते देखा है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। यह विडंबना है ना, कि ज्यादा के जमाने में हम कम महसूस करते हैं, कम संतुष्ट, कम संपूर्ण। एक समय मैं मानता था कि सफलता सब कुछ ठीक कर देगी। मुझे लगता था कि अगर मैं और मेहनत करूं, ज्यादा कमाऊं और खुद को साबित करूं तो तनाव दूर हो जाएगा। लेकिन सच्चाई बहुत कड़वी थी। जितना ज्यादा मैं हासिल करता उतना ही ज्यादा मुझे खोने का डर लगता। मैं जी नहीं रहा था, मैं तो जिंदा बच रहा था। क्या आपने गौर किया है कि कैसे आध्यात्मिक गुरु धन से विरक्ति की बात करते हैं और फिर भी वे वातानुकूलित आश्रमों में रहते हैं जिनके हर कमरे के बाहर दान पात्र रखे होते हैं? या फिर वे स्वयं सहायता गुरु जो हजारों रुपये के कोर्स बेचते हुए कहते हैं पैसा कोई मायने नहीं रखता? हम विरोधाभास में जीते हैं। हम सत्य की लालसा रखते हैं लेकिन भ्रम के पीछे भागते हैं। हम कहते हैं कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन जब पैसा खत्म हो जाता है तो घबरा जाते हैं। लेकिन एक सुबह सब कुछ बदल गया। यह किसी किताब या सेमिनार की वजह से नहीं था, यह एक कहानी की वजह से था। एक साधारण सी कहानी जो एक शांत गांव में रहने वाले एक बूढ़े आदमी ने सुनाई थी। एक व्यापारी की कहानी जिसने अपना सब कुछ खो दिया था और एक मौन साधु से मिला। यह उसकी कहानी है। कई साल पहले भागलपुर के धूल भरे शहर में दिनेश नाम का एक व्यापारी रहता था। अपनी चतुर बुद्धि और निर्मम व्यापार के लिए मशहूर दिनेश ने रेशम और मसालों का एक साम्राज्य खड़ा कर लिया था, लेकिन उसका दिल कभी शांत नहीं रहा। उसे चोरों, प्रतिस्पर्धियों, टैक्स और यहां तक कि सपनों से भी डर लगता था। एक बार मानसून के मौसम में बाजार में आग लग गई। दिनेश का लगभग सब कुछ बर्बाद हो गया। उसके गोदाम राख में बदल गए, उसके ग्राहक गायब हो गए, यहां तक कि उसके दोस्त भी गायब हो गए। वह कई दिनों तक भटकता रहा। आखिरकार वह खुद को एक जंगल में एक मठ के पास पाया जहां भिक्षु मौन व्रत धारण करते थे। थका हुआ और निराश दिनेश मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ा। एक साधु प्रकट हुए, शांत शांत और नंगे पांव। उन्होंने दिनेश को पानी दिया और बैठने का इशारा किया। 3 दिन तक साधु ने कुछ नहीं कहा। वह बस खाना लाता, उसके पास बैठता और हर शाम वापस आ जाता। चौथे दिन दिनेश रोया, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? मैंने सब कुछ खो दिया है, मैं ज्ञान पाने आया हूं। साधु ने अंत में कहा, तुम धन संपत्ति खोजने आए थे, लेकिन तुमने शोरगुल खो दिया। उन्होंने दिनेश को एक मुड़ा हुआ कागज दिया जिस पर सिर्फ एक पंक्ति थी, प्रकाश मौन में बढ़ता है, मौन स्थिरता में बढ़ता है, स्थिरता हर चीज को आकर्षित करती है। दिनेश 40 दिन वहीं रहा। किसी ने उसे न तो व्यापार सिखाया न ही सोना दिया, लेकिन हर सुबह वह झाड़ू लगाता, खाना परोसता और सूर्योदय देखता। वह अपनी सांसों को सुनता। उसने वर्तमान में रहना सीखा। जब वह शहर लौटा तो वह अभी भी गरीब था, लेकिन पहले से अलग। उसने धीरे धीरे अपना कारोबार फिर से खड़ा किया, लेकिन इस बार उसने एक व्रत रखा। हर सुबह कमाने से पहले वह खाली करेगा, अपने मन,
अपने डर और अपने अभिमान को खाली करेगा। 1 साल के अंदर दिनेश फिर से समृद्ध हो गया, लेकिन अब वह घबराता नहीं था। वह अब जमाखोरी नहीं करता था। वह ज्यादा देता था, कम चिंता करता था और किसी तरह पैसा आसानी से मिलने लगा, क्योंकि लालच नहीं बल्कि शांति ही उनकी मुद्रा बन गई थी। और उस कहानी ने मुझे बदल दिया। जैसा कि भारतीय कहावत है, जहां शांति है वहां समृद्धि आप आती है, जहां शांति है वहां समृद्धि अपने आप आती है। उस कहानी ने न केवल मुझे प्रेरित किया, बल्कि इसने मुझे धन के बारे में मेरी सभी मान्यताओं पर प्रश्न उठाने पर मजबूर कर दिया। हमें सिखाया जाता है कि पैसा मेहनत से, प्रतिस्पर्धा से और लगातार कुछ नया करने से आता है। लेकिन क्या हो अगर सच्ची समृद्धि शांति से शुरू हो? क्या हो अगर सबसे अमीर लोग वे न हों जिनकी जेबें भरी हों, बल्कि वे हों जिनके दिमाग खाली हों, शोर, डर और अराजकता से मुक्त? मैंने प्रयोग करना शुरू किया। मैं 30 मिनट पहले उठने लगा। न फोन न बात, बस बैठा रहता। शुरुआत में तो असहजता महसूस होती थी। मेरा दिमाग दौड़ता रहता था। बिल भरने हैं, ईमेल लिखने हैं, योजनाएं बनानी हैं। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदल गया। उस खामोशी में मैं फिर से खुद से मिला और मुझे एहसास हुआ मेरी गरीबी मेरे बैंक खाते में नहीं थी, मेरे ख्यालों में थी। तभी मैंने आधुनिक सलाह से परे ज्ञान की खोज शुरू की। मैंने अध्ययन करना शुरू किया कि प्राचीन लोग क्या करते थे, साधु कैसे रहते थे, व्यापारी कैसे व्यापार और धर्म में संतुलन बनाए रखते थे, कैसे मौन को सजा की तरह नहीं बल्कि एक साधन की तरह इस्तेमाल किया जाता था। और मुझे 7 नियम मिले, किताबों में नहीं लिखे, मंचों से चिल्लाकर नहीं सुनाए गए, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चुपचाप अपनाए गए। ये वो नियम थे जिन्होंने दिनेश को बदल दिया, वही नियम जो हमें भी बदल सकते हैं। नियम 1, अपना दिन मौन से शुरू करें। फोन छूने से पहले, किसी से बात करने से पहले बैठ जाइए। 2 मिनट के लिए ही सही, बस अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, अपने मन को शांत होने दीजिए। मौन शून्यता नहीं है, यह वह स्थान है जहां सत्य प्रवेश करता है। नियम 2, कृतज्ञता के साथ पिएं। अपनी सुबह की शुरुआत पानी से करें, लेकिन इसे यूं ही गटक मत जाइए। रुकिए, महसूस कीजिए कि यह आपके शरीर को पोषण दे रहा है। शुक्रिया कहिए। पानी ही जीवन है, और जीवन जब सम्मान करता है तो वापस देता है। नियम 3, एक डर लिखें। हर सुबह कलम उठाइए और कागज पर एक डर लिखें। फिर उसे गौर से देखें। पूछें, क्या यह वास्तविक है? क्या यह उपयोगी है? क्या यह स्थायी है? जागरूकता के प्रकाश में सामना करने पर ज्यादातर डर गायब हो जाते हैं। नियम 4, इरादे के साथ आगे बढ़ें। टहलें, स्ट्रेच करें, चलते हुए गहरी सांस लें। अपने शरीर को एहसास दिलाएं कि वह जीवित है। यह व्यायाम नहीं है, यह जागृति है। नियम 5, बिना कारण दें। बिना किसी अपेक्षा के कुछ भेंट करें। एक मुस्कान, एक आशीर्वाद, एक सिक्का या समय। देने से अभाव दूर होता है, इससे पाने के लिए जगह बनती है। नियम 6, अपने शब्दों पर ध्यान दें। हर दिन आपके द्वारा बोले जाने वाले पहले शब्द बीज होते हैं। धीरे से बोलें, सच बोलें, ऐसे बोलें जैसे आपके शब्द आपका भाग्य तय करेंगे, क्योंकि वे ऐसा करते हैं। नियम 7, धरती को स्पर्श करें। अपने दिन की शुरुआत करने से पहले जमीन को छुइए, अपने हाथों या पैरों से उसका सहारा महसूस करें। जब आप अपनी जड़ों को याद करते हैं तो आप कभी अकेले नहीं होते। ये 7 नियम धार्मिक नहीं हैं, ये संबंध परक हैं। ये हमें फिर से संबंध में लाते हैं, सांस, शरीर, भय, उदारता, वाणी और पृथ्वी के साथ। जब से मैंने उनका अनुसरण करना शुरू किया है, पैसे के साथ मेरा रिश्ता बदल गया है। अब मैं पीछा नहीं करता, मैं आकर्षित करता हूं। अब मुझे खोने का डर नहीं रहता, मैं जीने पर ध्यान केंद्रित करता हूं। और अजीब बात यह है कि जितना कम मैं नियंत्रण करता हूं, उतनी ही ज्यादा समृद्धि मुझे मिलती है। आप पूछ सकते हैं, क्या इससे मैं अमीर बन जाऊंगा? शायद उस तरह नहीं जैसा आप सोचते हैं, लेकिन यह आपको संपूर्ण बना देगा। और संपूर्णता से ही असली दौलत बढ़ती है। जैसा कि भारत में कहा जाता है, जो मन से अमीर है वह जीवन में कभी गरीब नहीं होता। जो आत्मा से समृद्ध है
वह जीवन में कभी गरीब नहीं होता। उन 7 नियमों को अपनाने के बाद मैंने एक और बात देखी। मेरा जीवन न सिर्फ शांत हुआ बल्कि ज्यादा स्पष्ट भी हो गया। देखिए, पैसा गायब नहीं होता, यह बहता है पानी की तरह, और जब हमारा मन अशांत होता है तो हम भय, तात्कालिकता और संदेह से इसके प्रवाह को रोक देते हैं। लेकिन जब हम शांत, जागरूक और स्थिर होते हैं तो पैसा अपना रास्ता खोज लेता है, न सिर्फ आने के लिए बल्कि टिकने और बढ़ने के लिए भी। हमें जो सबसे बड़ा भ्रम बेचा जाता है वह यह है, हमें सफलता के लिए संघर्ष करना होगा। लेकिन सबसे गहरी सच्चाई यह है कि सफलता तभी मिलती है जब हम खुद से लड़ना बंद कर देते हैं। मुझे वाराणसी में एक शिक्षक से मिलना याद है जो नदी के किनारे मिट्टी के दिए बेचते थे। लोग उन्हें प्रकाश का स्वामी कहते थे, इसलिए नहीं कि वे धनी थे, बल्कि इसलिए कि उनके पास बैठने वाला हर व्यक्ति प्रकाशमान महसूस करता था। एक शाम मैंने उनसे पूछा, आप इतनी बार मुस्कुराते क्यों हैं जबकि आपका स्टॉल इतना छोटा है? उन्होंने दियों की ओर देखा और कहा, क्योंकि मैं हर दिन सैकड़ों दिए जलाता हूं और मेरे अंदर अभी भी आग बची हुई है। फिर उन्होंने मुझसे कुछ ऐसा कहा जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। पैसा एक आईने की तरह है, यह अंदर की बात दर्शाता है। अगर आपका दिल बेचैन है तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बेचैन होगी। उस रात मैंने एक वाक्य लिखा, मेरा पैसा मेरे मन जितना ही शांत है। तो चलिए, मैं आपको उन चीजों की सूची देता हूं जिन्हें मैंने करना बंद कर दिया है, और आपको भी उन्हें बंद कर देना चाहिए यदि आप ऐसी संपत्ति चाहते हैं जो स्थायी हो। सबसे पहली गलती जिससे बचना चाहिए वह है उस चीज का पीछा करना जिसे आप नहीं समझते। बहुत से लोग बिना किसी आंतरिक संतुलन के ट्रेंड, बिजनेस या शॉर्टकट के पीछे भागते हैं। ऐसा न करें, सीखें, सोचें, फिर अमल करें। दूसरी बात है तात्कालिकता की पूजा करना। अगर आप हर दिन जल्दबाजी से शुरू करते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी एक दौड़ बन जाती है। दौलत के लिए लय की जरूरत होती है, घबराहट की नहीं। तीसरा, चुपचाप तुलना कर रहा है। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना और अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करना आपके आत्मविश्वास को कम कर देगा। ईर्ष्या अभाव पैदा करती है, कृतज्ञता विकास लाती है। चौथी गलती है पैसे के बारे में बुरी बातें करना। अगर आप कहते हैं पैसा बुरा है या मैं हमेशा कंगाल रहता हूं, तो आपका मन आपकी बात मान लेगा। सम्मान से बोलें और आपका व्यवहार भी वैसा ही होगा। पांचवी चीज जो बंद करनी है वह है डर के कारण जमाखोरी करना। थोड़ा दीजिए, थोड़ा बांटिए। अपने धन को प्रेम से प्रवाहित होने दीजिए, प्रवाह वापस आएगा, अक्सर कई गुना बढ़कर। अब आइए इसे पलटें। यहां 5 चीजें हैं जिन्हें आज से ही शुरू किया जा सकता है। 1, अपनी सुबह की शुरुआत मौन से करें। 1 मिनट की शांति भी शक्ति का निर्माण करती है। 2, अपने डर को लिख लें, उसे जला दें, प्रतीकात्मक रूप से या शाब्दिक रूप से इसे जाने दें। 3, अपने भोजन और पानी को आशीर्वाद दें। आप जो भी खाते हैं वह पवित्र लगना चाहिए, ऊर्जा अंदर, ऊर्जा बाहर। 4, किसी की ईमानदारी से प्रशंसा करें। शब्द धन का सृजन करते हैं, विशेषकर जब वे दूसरों को ऊपर उठाते हैं। 5, अपने दिन का अंत धन्यवाद के साथ करें, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। कृतज्ञता वह ताला है जो हर दरवाजा खोल देता है। आपको किसी मंदिर की जरूरत नहीं है, आपको लाखों अनुयायियों की जरूरत नहीं है, आपको जागरूकता की जरूरत है। और उस जागरूकता से आप जो भी चाहते हैं वह आपकी ओर चलना शुरू कर देता है, चुपचाप, विनम्रता से, जंगल में एक साधु की तरह। तो अगर आज आप गरीब, तनावग्रस्त या खाली महसूस कर रहे हैं तो अपनी उपस्थिति से शुरुआत करें। धन अपने आप आएगा, जैसा कि पुरानी कहावत है। ध्यान से हर काम धन की ओर एक कदम है। सचेतनता से किया गया प्रत्येक कार्य धन की ओर एक कदम है।